Hello friends, welcome back to my channel Homeopathy Learners. So today's topic is acid group study, which is very important in homeopathic materia medica for clinical as well as theory practice. So next, एसिड क्या होता है? एसिड ये वर्ड लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो है एशियस, जिसका मीनिंग होता है सोअर, मीन्स खट्टापन. सो वी कैन डिफाइन इट एज एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन, दैट मीन्स एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं. सो हमारा मेन पढ़ने का रीज़न है कि सोर्स क्या है एसिड ग्रुप के? मिनरल किंगडम एज वेल एज वेजिटेबल किंगडम. मिनरल किंगडम में आते हैं इनऑर्गेनिक एसिड और वेजिटेबल किंगडम से डिराइव होते हैं ऑर्गेनिक एसिड. इनऑर्गेनिक एसिड में हमें पढ़ना है नाइट्रिक, फ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एंड क्रोमिक एसिड. देन ऑर्गेनिक एसिड में आते हैं एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, यूरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड. अब यहाँ से हमारा मेन टॉपिक चालू होने वाला है. सो अच्छे से देखिए. कॉन्स्टिट्यूशन. एसिड ग्रुप के पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है थीन, वीक, ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा पिक्चर में दिखाई दे रहा है. पेल एंड एनीमिक, बहुत ही डेबिलेटेड होते हैं, प्रोस्ट्रेटेड होते हैं, स्टूप शोल्डर्ड होते हैं, उनके कंधे झुके हुए होते हैं, एंड प्री मैच्योर ओल्ड लुक, अपने उम्र से वो कुछ ज़्यादा ही बड़े दिखते हैं. देन नेक्स्ट फीचर इज टेम्परामेंट. एसिड ग्रुप का टेम्परामेंट बहुत ही इरिटेबल एंड नर्वस टाइप का होता है. देन डायथेसिस, हेमरेजिक टाइप की डायथेसिस होती है. वो इनऑर्गेनिक एसिड्स में एक्टिव ब्लीडिंग शो करते हैं, मतलब फास्ट ब्लीडिंग. तो ऑर्गेनिक एसिड में पैसिव ब्लीडिंग शो करते हैं, मतलब स्लो ऊजिंग ऑफ ब्लड. देन हमारे पास है थर्मल रिलेशंस. एसिड ग्रुप के पेशेंट एक्सट्रीमली चीली होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं. फ्लोरिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड जो हॉट पेशेंट होते हैं. देन मायाजम. एसिड ग्रुप का मायाजम सोरा, सिफिलिस एज वेल एज साइकोसिस होता है. देन नेक्स्ट सिम्टम इज एलिमेंट्स फ्रॉम. अब एलिमेंट्स फ्रॉम क्या, कि किस वजह से इनके सिम्टम्स राइज होते हैं? तो ग्रिफ मतलब कोई शोक हो जाए, किसी की डेथ हो जाए. देन डिबॉचरी मतलब अय्याशीपन, एक्सट्रीम लग्जरियस लाइफ. इंजरी, देन स्लिपलेसनेस, मॉर्टिफिकेशन, किसी ने एक्सट्रीम लेवल पे इंसल्ट कर दी. देन लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, हमारी ब्लीडिंग हो गई, डायरिया, वॉमिटिंग या फिर एक्सट्रीम स्वेटिंग हो गई, तो उसकी वजह से भी हमें ये कंडीशन अराइज होती है. देन स्पीयर ऑफ एक्शन. स्पीयर ऑफ एक्शन क्या? तो एसिड ग्रुप की स्किन पे, ब्लड पे, टेंडॉन पे, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे, मसल, सॉफ्ट टिश्यू एज वेल एज बॉडी एंड माइंड पे बहुत प्रीडोमिनेंटली एक्ट करते हैं. द नेक्स्ट सिम्टम इज फिजिकल सिम्टम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. एसिड ग्रुप के पेशेंट एक्सट्रीमली डेबिलिटेड होते हैं, बहुत वीक होते हैं एट देयर मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेवल. देन नेक्स्ट पॉइंट इज बर्निंग. एसिड ग्रुप वाले पेशेंट को बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे बर्निंग होती है, जैसे पेट में हो गया, मतलब इन एब्डोमिनल रीजन. एसिडिक बर्निंग होती है, पूरे ऑर्गन्स में होती है, यूरेथ्रा रीजन पे प्रोमिनेंटली दिखती है, एंड चेस्ट भी उसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो जाती है. देन सडननेस, उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो एकदम सडन आते हैं, सडन जाते हैं. देन लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, जैसे हो गया ट्रेमलिंग नेचर, शिवरिंग, एक्सट्रीम स्वेटिंग. देन नेक्स्ट इज वॉमिटिंग एंड डायरिया. इन सब चीज़ों के वजह से उनके जो वाइटल फ्लूइड्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं और उनको डिहाइड्रेशन की कंडीशन फील होती है. देन नेक्स्ट वन इज़ वीकनेस. इनऑर्गेनिक एसिड की वीकनेस टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से आती है, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, और ऑर्गेनिक एसिड की वीकनेस विदाउट टिश्यू डिस्ट्रक्शन होती है. द नेक्स्ट फीचर इज डिप्थेरिया. एसिड ग्रुप के पेशेंट्स को डिप्थेरिया हो जाता है, मतलब एक्सट्रीम सोअर थ्रोट का कंडीशन अराइज हो जाती है. उसके वजह से सूडो मेम्ब्रेन ग्रेइश ब्राउनिश थिक कोटिंग फॉर्म हो जाती है हमारे थ्रोट में, और जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है कोरियनबैक्टीरियम डिप्थेरी इन्फेक्शन. अब नेक्स्ट है स्कर्वी. एसिड ग्रुप में प्रीडोमिनेंटली विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी दिखाई देती है, जिसके प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं ब्लीडिंग ऑफ द स्किन एंड म्यूकस, जिंजिवाइटिस मतलब गम्स का इन्फ्लामेशन हो जाना, लूज टीथ, रफ ड्राई स्किन, जॉइंट एंड बॉडी एक, फटीग, डिप्रेशन, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन इंक्रीज हो जाना, या फिर मसल वीकनेस. प्रीडोमिनेंटली स्कर्वी के सिम्टम्स एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ विटामिन सी और सॉल्ट से होता है. देन नेक्स्ट फीचर इज हेयर लॉस एंड ब्रिटल नेल्स. ये भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं एसिड ग्रुप में. ब्रिटल नेल्स ये एक प्रोमिनेंट फीचर है
देन नेक्स्ट इज टंग क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड। एसिड ग्रुप जैसे डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, वायलेंट होते हैं, वैसे इनकी टंग भी क्रैक्ड एंड अल्सरेटेड होती है। द नेक्स्ट फीचर इज सेप्सिस। एसिड ग्रुप में सेप्टिक कंडीशन दिखाई देती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है वो सेप्सिस वाली कंडीशन पे, मतलब हमारे ब्लड का टोटल इन्फेक्टेड हो जाना विद इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द नेक्स्ट फीचर इज डिस्चार्ज। एसिड ग्रुप के डिस्चार्ज बहुत ऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। और इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि स्ट्रिंगी इन नेचर, मतलब धागे का अपीयरेंस देते हैं, थ्रेड लाइक फॉर्म करते हैं। सो एज दिस शोन इन दिस पिक्चर। द नेक्स्ट इज एसिड ग्रुप के डिस्चार्ज वाटरी सोपी नेचर के होते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज डिज़ायर। एसिड ग्रुप को एसिडिक फूड की डिज़ायर बहुत होती है, जैसे सिट्रस फूड, लेमन, ऑरेंजेस, ऐसे कुछ चीज़ें। देन इंडाइजेस्टेबल फूड, चॉक हो गया, पेंसिल, चॉक, स्टोन्स या फिर चिप्स, या अनदर वन इज़ अल्कोहल, जो एक बहुत बड़ा डिज़ायरेबल फैक्टर होता है। देन नेक्स्ट है एवर्जन। एवर्जन में एसिड ग्रुप को फैटी फूड की, ऑयली फूड की, पल्सेस की, स्वीट और आइसक्रीम की एवर्जन होती है। अब हमें देखने हैं मेंटल सिम्टम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेंटल सिम्टम्स में क्या है, तो पहला है एग्जॉशन। एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड होते हैं मेंटल एज वेल एज फिजिकल लेवल पे, उन्हें काम करना पसंद नहीं होता, वो थके हुए होते हैं ऑल टाइम। द नेक्स्ट फीचर इज एक्टिवनेस। उनके इनिशियल हाफ में ये पेशेंट बहुत एक्टिव होते हैं, हर जॉयबल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने की उनकी इच्छा होती है। एंड नेक्स्ट इज हरीडनेस, बहुत हरीड होते हैं, हास्टी होते हैं उनके एक्शन में, हर काम जल्दी करने की उनको चाह होती है, बट यही हरीडनेस उन्हें एक्सट्रीम एग्जॉस्टिव लेवल पे लेके जाती है। द नेक्स्ट फीचर इज परफेक्शनिस्ट। एसिड ग्रुप का ये फीचर बहुत अच्छा है, की नोट है कि ये मिस्टर या मिस परफेक्शनिस्ट का टैग हासिल कर लेते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये बंदा घास काट रहा है एंड वो मेजर करके कर रहा है अब काम। हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता अपने कामों में। सो नेक्स्ट इज फास्टिडियसनेस। एसिड ग्रुप के पेशेंट जो होते हैं उन्हें बहुत नीट एंड क्लीन चाहिए होती है हर चीज़, सो दे आर फास्टिडियस इन नेचर। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो कि ये जो पर्सन है वो इतना क्लीन कर रहा है वो टेबल को, मतलब उसको 0.01 की भी डस्ट पसंद नहीं है, तो वो बहुत ही नीट एंड टाइडी होता है। द नेक्स्ट फीचर इज अग्रेसिवनेस। एसिड ग्रुप के पेशेंट बहुत वॉलेंट होते हैं, अपना अग्रेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल पे दिखाते हैं। उनका जो मेंटल अग्रेशन होता है वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी से शो करते हैं, मतलब वो किसी को मारने वाले होंगे, किसी को पीटेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ वेरी ऑफ लाइफ। एसिड ग्रुप के पेशेंट्स अपने लाइफ से थके आ रहे होते हैं, उन्हें डिस्पेयर होता है, मतलब रिकवरी का डिस्पेयर होता है, मतलब होपलेस हो जाते हैं वो, उनको लगता ही नहीं कि हम ठीक हो पाएंगे, वो इसलिए सबसे दूर रहना पसंद करते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, ज़िंदगी से मुंह मोड़ लेने वाले पेशेंट होते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज़ जेलसी एंड सस्पिशियसनेस। जैसे आप पहले पिक्चर में देख पा रहे हो कि जो बड़ा बेटा है वो बहुत जेलस फील कर रहा है, मतलब कि उसको लग रहा है कि मेरी माँ तो मेरे छोटे भाई को ही पसंद करती है, उसको ही प्यार करती है, बट दिस इज़ नॉट, वो हर एक के घर में होता ही है। देन नेक्स्ट वन इज़ सस्पिशियसनेस। एसिड ग्रुप के पेशेंट बहुत ही सस्पिशियस होते हैं, हर चीज़ के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। सो उसके साथ ही एसिड ग्रुप के पेशेंट बहुत ही कावजाइज, मैलिशियस, मतलब दूसरों को हर्ट करने में उन्हें बहुत ही मज़ा आती है। देन नेक्स्ट फीचर इज़ लोकेशियस। एसिड ग्रुप के पेशेंट बहुत ही टॉक करने वाले होते हैं और उनकी टॉक इनकोहेरेंट टॉक होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जल्दी से जंप कर जाते हैं और कोई मीनिंग नहीं होती यार उनके टॉक करने की, कहीं की बातें कहीं पे कर देते हैं। सेम ऐसा सिम्टम ऑफिडिया ग्रुप में भी हमें दिखाई देता है। द नेक्स्ट वन इज़ वीक मेमोरी। एसिड ग्रुप के पेशेंट की मेमोरी बहुत ही वीक होती है, हर बात भूलते हैं, वो अनश्योर होते हैं अपने पॉइंट के लिए, लॉस्ट हो जाते हैं, एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। अगर वो क्लास में भी क्लास भी उनकी चल रही होगी स्कूल में, तो उनके ख्याल कहीं पे होंगे, टीचर क्वेश्चन पूछेगी तो उससे आंसर नहीं आएगा। देन पजल्ड होते हैं, कन्फ्यूज, बैफिल्ड, अनक्लियर होते हैं अपने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। द नेक्स्ट फीचर इज़ ईगोइज्म। एसिड ग्रुप के पेशेंट की ईगोइज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबको अपने से नीचा समझते हैं। नो वन इज़ बेटर दैन मी, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मेरे से बेटर कोई नहीं है। और जब भी वो डील करेंगे ना, वो नॉर्मल पर्सन के साथ डील नहीं कर पाते, उनको ईगोइस्टिक पीपल ही होना डील करने के लिए। द नेक्स्ट फीचर इज़ हिस्टेरिकल। एसिड ग्रुप का जो हिस्टेरिया होता है
वो वन टाइप पे पर्सन रोने वाली होगी, वन टाइम पे वो हंसेगी। मतलब ऐसी चीज़ों पे, जैसे बर्थडे हुआ तो वो रोने लग गई, जहाँ पे रोना है, जैसे डेथ हो गई किसी की तो वो हंसने लग जाएगी। मतलब टोटली अगर इसका हिस्टेरिया क्योर नहीं हुआ तो वो इंसानिटी या फिर मैनिया की कंडीशन कॉज करता है। द नेक्स्ट फीचर इज डिसोरिएंटेशन। टाइम एंड स्पेस का इसको डिसोरिएंटेशन होता है, वो भूल जाती है पर्सन कि टाइम क्या है, स्पेस क्या है, एक जगह क्या है। इवन वो अपने रिलेटिव्स को भी भूल सकती है, बहुत ही कंफ्यूज्ड होती है हर बातों पे, मेंटल या फिजिकल लेवल दोनों पे उसका जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ही बड़ा होता है और लैक ऑफ कंसंट्रेशन उसको दिखाई देता है। द नेक्स्ट फीचर इज इंडस्ट्रियस। एसिड ग्रुप के पेशेंट बहुत ही इंडस्ट्रियस होते हैं, मतलब बहुत बिजी होते हैं, वो खुद को बिजी रखते हैं। बिकॉज अगर वो फ्री रहे तो वो उनके पास्ट ट्रबल्स के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में सोचते हैं और उनकी वजह से उनकी कंप्लेंट्स और भी एग्रेवेट हो जाती हैं। द नेक्स्ट फीचर इज ऑब्स्टिनेट। एसिड ग्रुप के पेशेंट बहुत ज़िद्दी होते हैं, दे आर वेरी ऑब्स्टिनेट। उनकी ज़िद की वजह से वो कुछ भी करते हैं अपनी बात मनाने के लिए। द नेक्स्ट फीचर इज ड्रॉजीनेस। एसिड ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ड्रॉजी, डिजीनेस शो करते हैं। अगर वो काम भी कर रहे होंगे तो उनको नींद आने वाली होगी, और नींद आई तो एक्सट्रीम लेवल पे वो मटरिंग, मतलब मुंह के मुंह में बड़बड़ाते हैं। द नेक्स्ट फीचर इज इंडोलेंट। एसिड ग्रुप के पेशेंट बहुत आलसी होते हैं, अपैथेटिक एंड इंडिफरेंट होते हैं। वो बोलते हैं दैट दे डोंट केयर अबाउट एनीवन एंड एनीथिंग, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। देन इम्पल्सिव। एसिड ग्रुप के पेशेंट को इम्पल्स होता है, वायलेंट एंड एक्सट्रीम खतरनाक वाला, फ्यूरियस एंड मैनियक इम्पल्स होता है। मतलब वो कुछ भी कर सकते, किसी को भी किल कर सकते, किसी को भी मार सकते, या खुद के साथ भी कुछ कर सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में शो किया है कि वो बंदी को इतना गुस्सा आ रहा है तो उसने क्या किया, खुद के ही बाल काटे। यहाँ से ना कोई आउटपुट आ रहा, ना कुछ मीनिंग निकल रहा, बट ये एक उसका सोर्स है खुद का गुस्सा निकालने का, दैट इज़ इम्पल्स। द नेक्स्ट फीचर इज सुपर अंडर नेचुरल पावर। एसिड ग्रुप के पेशेंट को लगता है कि वो उसको कोई तो भी हैंडल कर रहा है, या फिर वो किसी के अंडर है जो उसको रूल आउट कर रही है। सो वो किसी को भी कुछ भी कर सकती है। शी हैज़ अ राइट और ही हैज़ अ राइट टू डू एनीथिंग विद एनीवन एंड एनीवेयर। देन नेक्स्ट फीचर इज एक्सट्रोवर्ट। एसिड ग्रुप के पेशेंट बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं, दिलखुलास होते हैं, सबके साथ अच्छे से मिलजुलते हैं, जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं, ओपनली टॉक करते हैं। बट जब वो एंटी सोशल कामों में लग जाते हैं तो वो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं उनके सेकेंड हाफ में। द नेक्स्ट इज एसिड ग्रुप के पेशेंट को एवर्जन होती है कंपनी से, तो उनके इस वजह से फ्रेंड्स भी नहीं हो पाते, फ्रेंड्स उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, एज वेल एज वो फ्रेंड्स के साथ रहते नहीं। द नेक्स्ट फीचर इज मोडालिटीज़। एसिड ग्रुप की जो मोडालिटीज़ होती है वो होती है एग्रेवेशन, जैसे मेंटल स्ट्रेस, टेंशन, ग्रीफ, एंजाइटी, इन सब की वजह से उनको एग्रेवेशन कॉज होता है। देन अच्छी नींद नहीं हुई तो उन्हें लॉस ऑफ स्लीप भी बहुत एग्रेवेट कराती है सिम्टम्स। देन आइसी कोल्ड थिंग्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड फूड, दिज आर ऑल्सो एग्रेवेशन सिम्टम्स। द नेक्स्ट इज अमेलोरेशन। अब इन्हें रिलीफ किन चीज़ों से मिलता है, रेस्ट या फिर शॉर्ट स्लीप से, हीट से, वार्मथ एप्लीकेशन से, खाना खाने से, या फिर छोटी छोटी झपकियाँ लेने से, डिस्चार्ज पास कराने से इन्हें रिलीफ मिलता है। सो गाइस, यहाँ पे हमने हमारा एसिड ग्रुप कंप्लीट कर लिया है। सो थैंक यू, बाय बाय।